Hello friends, how are you? Today in this class we will discuss about the ionic character of covalent bonds और जिसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। आप ये डाइपोल मोमेंट के बारे में बहुत सुने होंगे। तो ये एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स फंडामेंटल। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, है ना। पहले डाइपोल मोमेंट का समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मान लीजिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है आप जानते हैं, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, नो, बिकॉज हाइड्रोजन इज ओनली शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन विथ फ्लोरीन, नो। सो दिस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इट टेंड्स टुवर्ड्स, मान लीजिए यहाँ HF बीच में बॉन्ड है, ये जो शेयर्ड पेयर है ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा चलाता है ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ये आपको पता होना चाहिए, हमारे पहले क्लास में भी हमने आपको समझाया है ना। तो ये जो फ्लोरीन का हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो अभी क्या करता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा चलाता है, यानी इनके बीच में नहीं रहता है HF के बीच में, तो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा चलाता है। जब फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी चार्ज बढ़ जाएगा। इसका इधर नेगेटिविटी चार्ज जितना बढ़ जाएगा तो इधर उतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिविटी चार्ज आ जाएगा। आप समझ गए। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन बीच में अगर रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट हैज इक्वल कंट्रीब्यूशन टू बोथ ऑफ द एटम्स। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये बीच में ना रहे कि ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इट ट्रैवल टुवर्ड्स ए लिटिल मोर टू नियर टू द फ्लोरीन। समझ गए ना। तो जब फ्लोरीन के पास आएगा तो फ्लोरीन में क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया उसके बाद से इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अभी क्या होता है ना, जब HF को हम सोल्यूशन बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये क्या होता है, H प्लस और फ्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ गए, H प्लस फ्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन बियर्स द नेगेटिव चार्ज। आप समझ गए। तो ये जो इधर आ जाता है तो क्या होता है, अगर हम डाइपोल मोमेंट इसका निकालेंगे, मोमेंट मीन्स मूवमेंट, और डाइपोल मीन्स ये एक पोल हो गया और एक पोल हो गया, ये पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। तो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? सो डाइपोल मोमेंट वी कैन राइट मैथमेटिकली, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू द नेट चार्ज बिटवीन द टू एटम्स, द नेट चार्ज, यानी ये दोनों चार्ज मिलके इधर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वी कैन राइट नेट चार्ज ऑफ बोथ द atoms may be positive और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लीजिए दिस चार्ज इज कूलम इन क्यू इन कूलम, ठीक है, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, समझ गए ना। सो डिस्टेंस बिटवीन, मान लीजिए आप, हम लेते हैं R, समझ गए। तो क्या हो गया, Q इंटू आर, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू आर। Q का क्या है मतलब, नेट चार्ज ऑफ बोथ द एटम्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। Q और R का वैल्यू हमको पता चल जाए तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू और वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये जो Q का वैल्यू, नेट चार्ज ऑफ बोथ द एटम्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस Q वैल्यू रिमेन्स within the order of, इसको आप याद रखिए, within the order of 10 to the power minus 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप समझ गए। इसका कितना, ये किस ऑर्डर में रहता है, ये जो दोनों का चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव किस ऑर्डर में रहता है, 10 to the power minus 10 यूनिट हैज बीन कैलकुलेटेड। और R का वैल्यू कितना रहता है, रिमेन्स विदिन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। समझ गए आप, कितने ऑर्डर में रहता है ये, 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर ऑर्डर में रहता है। यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो या और कोई मॉलिक्यूल में एटम के बीच में जो रहता है, दोस रिमेन इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the minus 8। तो 10 to the power minus 10 ESU into 10 to the power minus 8 centimeter is equal to 10 to the minus 8 in ESU centimeter, okay, is equal to 1 dB, right? This is equal to 1 dB, है ना। This is net charge is equal to, if 1 dB then that will be 10 to the power
-8 in ESU सेंटीमीटर। ये 10⁻10 ESU ये रहता है किसमें ना, CGS सिस्टम। आप याद रखिए CGS सिस्टम में 10⁻10 ESU और 10⁻8 तो कितना हो रहा है 10⁻, ESU सेंटीमीटर, तो दैट इज 1 dB। ओके, ESU सेंटीमीटर हमने लिखा, ESU सेंटीमीटर। अगर हम इसको SI सिस्टम में लेंगे, SI में क्या लेंगे, दैट विल बी 1 dB इज इक्वल टू दैट इज 1 कूलम इंटू 1 मीटर। कितना हो जाएगा 1 मीटर, समझ गए। और 1 कूलम मीटर हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1 dB इज इक्वल टू, ये कूलम का जो है, जैसे हम जानते हैं 1 चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है ना। और ये जो मीटर है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। सो 1 dB विल बी कितना हो जाएगा ना, द ऑर्डर ऑफ 3.333 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर cm। दिस इज इन SI। इन SI 1 dB is equal to 1 कूलम इंटू 1 मीटर, समझ गए, 1 कूलम इंटू 1 मीटर। सो 1 dB 3.33564 10⁻30 कूलम मीटर। आप अभी समझ गए डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट द मोमेंट बिटवीन द टू डाइपोल्स। हाउ द डाइपोल इज कमिंग into existence, because due to the difference in electronegativity between two atoms, and which is more electronegative that attach the shared pair electron towards it। ये फ्लोरीन उसके अंदर खींच लेता है तो some negative charge is incorporated in the फ्लोरीन। जी इधर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उधर इतना क्या होता है पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाता है। तो इसके जो दोनों का नेट चार्ज इधर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है उनको, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। आप समझ गए, दो एटम में दे आर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। यहाँ पोलर हो सकता है, अगर विदाउट पोलर यहाँ डाइपोल मोमेंट हो ही नहीं सकता, समझ गए ना। तो इधर कितना हो गया डाइपोल मोमेंट हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इनटू द नेट चार्ज बिटवीन देम। बच्चों अगर हम कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनमें मोर देन 1 पोलर बॉन्ड हो, वो तो एक पोलर बॉन्ड था किसके HF के बीच में, अगर मोर देन 1 पोलर बॉन्ड हो, मान लीजिए हम CO2 के बारे में डिस्कस करते हैं, मोर देन 1 पोलर बॉन्ड्स, तो हम CO2 ले रखें। CO2 को हम कैसे करेंगे, C डबल बॉन्ड O। तो इसमें क्या होगा डाइपोल मोमेंट को ऐसे चिन्हित किया जाता है, जिस तरफ पोल ज़्यादा नेगेटिव होता है उधर क्या होता है यारो दिया मार्क का होता है, जिधर पॉजिटिव तो दिस विल भी इधर भी और इधर भी हो जाएगा। आप देखिए इसको, ये हो गया ना। तो ये क्या हो गया 2 पॉजिटिव प्लस हो गया, और क्या होगा ये नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव हम जोड़ेंगे इसको, टोटल नेट चार्ज जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कितना हो जाएगा नेट चार्ज कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव माइनस 2 नेगेटिव इक्वल कितना हो जाएगा 0। सो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पोलर मॉलिक्यूल होते हुए मल्टीपल पोलर मॉलिक्यूल होते हुए भी इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया 0 हो गया। आप समझ गए क्योंकि ये बोथ साइड, बिकॉज द शेप ऑफ द CO2 इज लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन रहते हैं, और इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव बीच में 2 पॉजिटिव 0 हो जाते हैं। अगर हम H2 के बारे में डिस्कस करते हैं H2O, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H। यहाँ देखिए यहाँ पोलैरिटी किधर होगा पॉजिटिव दिस नेगेटिव, ये पॉजिटिव दिस नेगेटिव है ना। तो ये क्या हो जाएगा ये जो नेगेटिव हो जाता है, यहाँ जो होता है 2 ये 2 पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, सॉरी 2 ये पॉजिटिव होता है ये 2 नेगेटिव होता है, समझ रहे ना आप। यहाँ 0 नहीं होता है, यहाँ क्यों नहीं 0 होता है, बिकॉज द शेप ऑफ द OH मॉलिक्यूल इज बेंट। कैसे होता है हमने बताया था 104 डिग्री बनाते हैं उसके अंदर 104 5 डिग्री एंगल बनाते हैं ना। तो नेट चार्ज यहाँ क्या होगा 0 हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट विल बी
देयर, क्योंकि ये लिनियर नहीं, ये दे विल नॉट कैंसल्ड ईच अदर, यानी हियर टू नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू टू पॉजिटिव, बिकॉज ड्यू टू द शेप ऑफ द H2O. वहाँ क्या था शेप ऑफ CO2, शेप ऑफ CO2 क्या था लिनियर, यानी उधर जितना था इधर उतना, इधर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता था, इधर जितना था इधर तक कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ क्या था ड्यू टू द शेप ऑफ H2O शेप इज क्या है, दैट इज बेंट, और यू शेप हम कहते हैं, V शेप कहते हैं। तो जब V शेप कहते हैं तो नेट चार्ज विल नॉट बी जीरो, नेट चार्ज विल नॉट बी जीरो, सो सम डाइपोल मोमेंट विल बी देयर। तो आप ये समझ गए डिफरेंस। दो CO2 इज हैविंग मोर देन वन पोलर बॉन्ड, समझ रहे हैं, it does not carry any charge, net charge, so the dipole moment will be zero because it is a linear in structure, समझ गए। but in case of H2O it is not linear in structure, so the net charge will not be zero, so it should have some dipole moment। आप समझ गए किसमें, वाटर में, लेकिन CO2 में नहीं। तो आप मेरे को बताइए अगर CHH करते हैं तो इसमें क्या होगा, CHH में आप देखिए इसका टेट्राहेड्रल शेप है, तो ये सब क्या होगा, ये जिधर इतना उधर उतना, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल नॉलिफाई टू ईच अदर, सो कितना हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ CH4 CCl4 CO2 BF3 ऑल्सो जीरो, ये सभी के जीरो, क्योंकि दे आर अरेंज्ड इन ए सच वे the net charges on them becomes zero, so dipole moment becomes zero। लेकिन जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा बेंट या दूसरे टाइप का है तो उसमें जीरो नहीं होता है। जैसे NH3 का भी डाइपोल मोमेंट होता है, समझ गए, NH3 का भी डाइपोल मोमेंट होता है, समझना। तो आप समझ गए अभी व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ओनली एक्सपीरियंस्ड इन द पोलर मॉलिक्यूल्स, जो पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा उस पर डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं। और सिंगल पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन मल्टीपल पोलर अगर बॉन्ड से, मल्टीपल पोलर बॉन्ड से, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट हो भी सकता है, डाइपोल मोमेंट हो भी नहीं सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये दोनों चीज़ आपको याद रखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द नेट चार्जेस, एंड नेट चार्जेस डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल कैसे है ना, तब हमको पता चलेगा इसका बाकी डाइपोल मोमेंट है या डाइपोल मोमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको समझ आई नहीं एक्चुअली हम डाइपोल मोमेंट समझ गए, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर्स एंड टेल योर फ्रेंड्स। आई एम ईश्वर चंद्र नायक, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टीचर। ओके, थैंक यू।